चलिए अब एंट्री की बात कर दें, लिख लीजिए डाउनलोडिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज ऐसे लिखो, for redemption of debenture. उसमें लिखिए पहला क्या था हम लोगों का, फॉर क्रिएटिंग DRR, for creating DRR. चलिए तो फॉर क्रिएटिंग DRR पहला स्टेप था हम लोग का, जो स्टेप लिखा था हम लोगों ने उसी हिसाब से एंट्री पास कर लेते हैं। तो DRR की एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, एंट्री बताइए DRR की क्या लिखे, DRR एंट्री ये बनता है सरप्लस से निकलते हम लोग, ठीक है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। नेशन आप लिख लेंगे, DRR इज क्रिएटेड, लिख दें हम, चलो हम लिख देते हैं DRR created at the rate of 10% of debenture due, ठीक। अब आइए सेकेंड स्टेप पे क्या था हम लोगों का, फॉर, अब क्या करते हैं DRI, फॉर क्रिएटिंग DRI। जब DRI बनाएंगे उसकी एंट्री क्या होगा वो लिखिए उसमें आप DRI के लिए DRI डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सब अच्छे देख पा रहे, सुन पा रहे, लिख पा रहे हैं, सब हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत आ रही है। डेबिट टू क्या लिखे, बैंक, क्योंकि हमने क्या किया है डिबेंचर, क्या बोले सौम्या, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ये इन्वेस्टमेंट है, पैसा पे कर रहे हैं इसके लिए, क्रिएट करना मतलब। तो डिबेंचर नहीं जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मेड, हमने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बना लिया, ठीक। अब आइए थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड सब लिख लिया था ना, नहीं लिख पाए थे, दोबारा दिखाएं। हिना, मुस्कान, हिना, इंसा, प्रियांशी, राधिका, टूफेल, देखो अब शिफा आंसर नहीं है क्या, कहाँ है शिफा, नहीं है लगा, शिफा और कहाँ चली गई वो, मुस्कान। चलो
तो सबने नोट कर लिया होगा। आइए थर्ड लिखते हैं। अब थर्ड क्या था हम लोग स्टेप सौम्या? फॉर DRI सोल्ड, ठीक है ना? इसमें भी लिखिए आप ए लिखिए, इफ सोल्ड एट पार। एट पार मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किए थे उतना ही का पूरे पूरे बराबर में बेचा है, का मतलब बराबर में, ठीक है ना? तो इसकी एंट्री पास करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, नरेशन DRI सोल्ड एट पार। राधिका नोट कर रही हो? यस सर। लिखिए अगला बी पॉइंट लिखिए। अरे बी लिख दिया हमने, बी पॉइंट लिखिए। बी पॉइंट क्या था? हाँ, इफ सोल्ड एट प्रीमियम, अगर क्या किया गया हो? प्रीमियम पर सेल किया गया हो, ठीक है? तो क्या एंट्री पास करेंगे सर? जब एंट्री पास करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम बोलो उसको, या तुम उसको कह सकती हो सोल्ड प्रीमियम ऑब्लिक एट प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट बढ़ा के बेचा गया होगा तो, ठीक है ना? मोर देन बुक वैल्यू। तो आप यहाँ कह सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? नरेशन वही रहेगा जो ऊपर लिखे थे, वहां लिखे थे, यहाँ लिख दो। नहीं लिखे हम क्या? लिख दो यहाँ पर DRI सोल्ड, चलो नरेशन लिख सकते हैं, लिख लीजिए DRI सोल्ड at a profit ठीक है? सबने नोट कर लिया? हटा दें? नोट हो गया साथ साथ? सबने के लिए बताओ। बिना मुस्कान, राधिका हो गया, तुफैल, यस सर। मान, अनस हो गया, फाइम। चलिए अब स्टेप 4 पाइए। स्टेप 4 थर्ड हो गया ना? थर्ड करेंगे वो डिस्काउंट नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है ना? अगर हो भी जाएगा तो डेबिट कर लेते हैं, उसको नॉर्मली होता नहीं है, बस ये जान लीजिए आप, ठीक है? 4 पर आइए। 4 क्या था हम लोग का? स्टेप 4 क्या लिखवाए थे हम लोग? फॉर डिबेंचर ड्यू, फॉर डिबेंचर ड्यू, ठीक है? उसमें भी लिखिए ए, इफ ड्यू एट पार, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर था और 100 रुपया ही आपको पेमेंट करना है, इक्वल अमाउंट पेमेंट करना है। तो ड्यू गिनती आप पास करेंगे, आप कहेंगे डिबेंचर डेबिट, जो परसेंटेज रहेगा उसके बगल में लगा लेंगे आप लोग, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर ड्यू, ऐसे लिखेंगे आप डिबेंचर ड्यू एट पार।
ठीक, तो इसका लिखिए बी पॉइंट, इफ ड्यू एट प्रीमियम, अगर 100 का डिबेंचर है और आपको प्रीमियम पर बढ़ा के देना है ना, एट पार मतलब होता है 100 का डिबेंचर है, 100 में ही आपका पेमेंट बराबर बराबर हो, 100 बराबर हो गया। और प्रीमियम मतलब होता है 100 का डिबेंचर है और आपको 105 देना है, 5 बढ़ा के देना है, प्रीमियम को मान लो देना है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। तो उसकी डी पास कर लीजिए। अब आप यहाँ कहेंगे फिर डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम कर लो यहीं पर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption account debit to debenture holder। नरेशन में लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे नरेशन? डिबेंचर ड्यू एट प्रीमियम। ये था आपका ड्यू एंट्री। पैसा कैसे भरेंगे? जैसे मान लो अगर 100 रुपए था आपके यहाँ पर, तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, एक फॉर्मेट बनाया आपका हम। अगर प्रीमियम रहेगा तो डिबेंचर ऑलवेज फेस वैल्यू, यहाँ लिखेंगे 100 और प्रीमियम लिख देंगे आपका 5 रुपए का, और ड्यू कितना हो गया है? 105 का हो गया, ऐसे, ठीक है ना। अब एक लास्ट दो बची मेरे हाथ में ना, अब क्या था 5 में, स्टेप 5 क्या था हमारा? हाँ, फॉर पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर, फॉर पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर। अब यहाँ पेमेंट करना होगा, तो अब चाहे वो एट पार पर रहा हो चाहे वो एट प्रीमियम पर रहा हो, उससे मतलब नहीं है। हमने क्या कर लिया है, फाइनली हमने तो ड्यू कर लिया है ना, जो भी ड्यू था डिबेंचर होल्डर अमाउंट आ चुका है। अब आपको बस जो भी डिबेंचर होल्डर अमाउंट आया होगा, चाहे 100 या 105 जो भी आया है, उसको पेमेंट कर देना खाली, उठा के डी पास करिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनका हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। लिख लो डिबेंचर होल्डर पेड ऑफ। हमने नरेशन सही सब काम आपका कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर, इससे एग्जाम में कंफर्म 100% श्योर हम करते हैं इससे, इस चैप्टर से 99.9 नहीं 100 मतलब पूरा 100% चांस से इससे क्वेश्चन रहेगा आपका। इसे बहुत अच्छे समझिए, पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर कर दिया हमने। यहाँ पर पेमेंट हो गया आपका, ठीक है, अमाउंट कर देंगे आपको। अब स्टेप 6 लास्ट बचता है हमारा, कौन सा क्या करना पड़ता है स्टेप 6 पर हम लोगों को बताइए? हाँ, क्या डी पास करेंगे हम लोग, क्या लिखे? ट्रांसफर ऑफ, अपने मन से, क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो, अपने मन से करना है काम, आपको ध्यान रखिए। यही तो चैप्टर ऐसा है जहाँ बहुत सा काम अपने मन से करना है, नहीं भी कहा है तो भी करना है। क्वेश्चन कहता है तो आप कर नहीं पाते हैं, बिना कहे करना है, कहे तभी करना है तभी करना है, ध्यान रखनी बात को, भूलना नहीं। ट्रांसफर ऑफ DRR टू GR, GR मतलब जनरल रिजर्व, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लो यहीं पर, either said in the question or not। कहा हो चाहे ना कहा हो, हमेशा अपने मन से लास्ट मिनट आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो क्या डी पास करेंगे हम लोग कहेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जितने भी DRR में बनाए थे हम ऊपर,
10% वाला अमाउंट, वही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। बस भैया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से रिगार्डिंग डिबेंचर रिडम्पशन का जो भी स्टेप्स थे हमारे, उतना काम हम लोगों ने कवर कर लिया है अब तक। यहाँ तक सब नोट कर लिया है, सारे स्टेप भी आप जान गए, स्टेप और स्टेप की एंट्री भी आप जान गए, सारा बेसिक सिस्टम भी आप जान चुके हैं। सब बच्चों ने नोट कर लिया सब कुछ, किसी को छूट नहीं रहा है? हिना, मुस्कान, हो गया सर। प्रियांशी, राधिका, टू फेल, नोट कर लिया? सबका क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। पूरा नोट कर लिया होगा। अब जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था, ये वही ना काम किया था 1 में? क्या काम किया था 1 में? जो किया था हम लोगों ने, अब यही काम किया था। आओ यही बार तुमको फिर रिपीट करा दें, क्वेश्चन पहले कराए थे ना, फिर रिपीट करा देते हैं एक बार, देख लो क्वेश्चन। इसको हटाएं, सबने नोट कर लिया ना आराम से? पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बन चुका है आप लोगों का। चलिए अब आइए बात करते हैं इधर। क्वेश्चन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? सब बच्चों स्क्रीन दिखा नहीं दिखा? यस सर दिखा। देखो ये क्वेश्चन हमने कवर किया था हमने अभी ना, इनका छूट गया है, कवर देख लें। इसमें क्या है देखो सौम्या, प्रियांशी, देखो स्वस्ति लिमिटेड ने क्या किया है, एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब डीआरआई और डीआरआई दोनों बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और 10,000 डिबेंचर इशू किया है, 6% वाले 100 ईच का था, ठीक है। 100 का था, 10,000 की है, इंटू कर देंगे हम लोग। और 5% प्रीमियम भी इशू कर रखे हैं लोग, अच्छा बढ़ा करके। ऑन फर्स्ट 15 इशू किए हैं। रिडम्पशन करना है इन लोगों को 35.20 को। अदर इशू वाज फुली सब्सक्राइब, इशू क्या हो गया, पूरा पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। और उन्होंने डिसाइड किया 15% क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, डीआरआई कर देंगे। लेकिन डीआरआर के बारे में नहीं बताया है, तो अपने मन से 10% बनाना पड़ेगा हमको अपने मन से। उसके बाद ये कह रहे हैं, उसके बाद डीआरआई को सेल कर दिया गया 19 को, उसको फिर उसके बाद रिडम्पशन का एंट्री पास करने कर दिया। देखो वही स्टेप हमने एंट्री पास किया, हमने किया यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप हमने क्या काम किया, पहले डिबेंचर इशू करा दिया, बैंक ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन कर दिया है 10,50,000 रुपए से, क्योंकि 10 लाख डिबेंचर 10,000 इंटू 100 और 10,000 इंटू 5 करना, 50,000 रुपए आ गया। इशू की एंट्री पास किया और उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो स्टेप बनिया, देखो पहला स्टेप देखो सौम्य यहाँ पर, यहाँ क्या बोला, पहले डीआरआर बनाते हैं हम लोग, डीआरआर बनाते हैं। डीआरआर तुम चेक करो, सरप्लस स्टेटमेंट हम डेबिट किया, पीएल डेबिट टू डिबेंचर रिजर्व डीआरआर 10 लाख रुपए आ रहा है, 10,000 इंटू 100 करो, 10 लाख वैल्यू हो गई। 10,000 डिबेंचर था, 100 रुपए ईच का था, तो 10,000 इंटू 100 को 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो 10 लाख रुपए का 10% डीआरआर बनाना है अपने मन से। हमने डीआरआर बना लिया, 1 लाख रुपए आ गया। उसके बाद डीआरआई करना है, 15% डीआरआई होता है। 10 लाख रुपए का 15% किया, 10 लाख का समय 15% निकालोगे 1.5 लाख रुपए। ऊपर देखो 10 लाख का 15% करोगे क्या आएगा, 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख का मैं यहाँ डीआरआई बना लिया, डीआरआई डेबिट टू बैंक। उसके बाद फिर डीआरआई सेल करना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट डीआरआई कर दिया, सेल कर दिया, एट पार पर गया है, प्रॉफिट नहीं इसमें आया था, 50 था, 50 पूरा पर सेल कर दिया। इसके बाद हम डिबेंचर ड्यू करते हैं, डिबेंचर ड्यू, डिबेंचर होल्डर ड्यू हो गया 10 लाख रुपए से, ड्यू अमाउंट से, एंड देन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, पेमेंट करा दिया हम 10 लाख रुपए का, ड्यू किया, पेमेंट किया, और लास्ट में अपने मन से जो डीआरआई को बनाए थे 1 लाख रुपए का, उसको क्या कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। देखो लास्ट में पास कर दिया, डीआर डेबिट टू जनरल रिजर्व से, काम खत्म हो गया। यही क्वेश्चन हमने पहले किया था, हमने फिर रिपीट कर लिया। अब आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो लोगों ने पिछला 2 क्लास नहीं किया है हमारा अभी, इसके और कॉन्सेप्चुअल जो नोट्स लिखवाए थे, वो क्लास कवर कर लो, हम लोग उसमें बैकअप मिल जाएगा आपको उसका भी। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा यहाँ तक का। कोई दिक्कत डाउट बताइए हम यहाँ तक, सब क्लियर है सबका? बोलो क्लियर है? ठीक, सिफा इंसा तो फेल क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। हीना, मुस्कान समझ में आ रहा है? अनुमान क्लियर है? अनस क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ तक आप कवर कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम लोग यानी कि कल इसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना? टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।